मैं निःशुल्क एथलीट आर्मी एकेडमी का कोच राहुल शिवलकर। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको गणित के बेसिक्स नियम। इन बेसिक्स नियमों के सहायता से आप इंडियन आर्मी का पेपर अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो चलो ज़्यादा देरी न करते हुए आज अपन पढ़ेंगे गणित के बेसिक नियम। देखो, गणित के बेसिक नियम में सबसे पहला नियम अपन पढ़ेंगे प्लस और माइनस के नियम। देखो, अब मैंने क्या किया है कि ये जो प्लस है, ये प्लस को मैंने नाम दिया है बीजेपी। क्या नाम दिया मैंने इसको? बीजेपी। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी। और माइनस वाले को मैंने नाम क्या दिया है? कांग्रेस। क्या नाम दिया अपन ने इसको? कौन सी पार्टी नाम दी अपन ने इसको? कांग्रेस पार्टी, है ना। तो देखो, अपन बीजेपी और कांग्रेस की सहायता से गणित के नियमों को सीखेंगे आज। किसकी सहायता से सीखेंगे अपन? बीजेपी और कांग्रेस की सहायता से। अब देखो, इधर मैंने यह लिखा -7 और -8। उसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर 7 और 8। अब देखो, अब यहाँ ये जो दोनों के दोनों है, ये कौन है? कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के, है ना। ये दोनों के दोनों जो सदस्य है वो कांग्रेस पार्टी के। जब भी एक ही पार्टी के सदस्य आपस में मिल जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। किसी भी सभा में तुम जाओगे, यदि दोनों एक ही पार्टी के आदमी जब एक ही सभा मंडप में आ जाते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए, और देखो, और संख्या बहुत ज़्यादा होने के बाद में उस सभा को उस पार्टी का नाम दिया जाता है कि भाई उस पार्टी का कार्यक्रम उस स्थान पर था, है ना। तो उसी तरीके से वही नियम यहाँ पर अपन गणित में फॉलो करेंगे। देखो, अब यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, लेकिन दोनों के दोनों कैसे? कांग्रेस पार्टी के ने दोनों के दोनों कैसे हैं? माइनस साइन है। तो दोनों के और दोनों एक ही पार्टी के आदमी तो जुड़ जाएंगे। दोनों का साइन कैसा है? माइनस है, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 7 और माइनस के 8 कितने हो जाएंगे? 8 और 7 हो जाएंगे 15। और साइन कैसा है? दोनों एक ही पार्टी के, इसलिए साइन वही रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में है उसी तरीके से सवाल है। अब यहाँ पर जो सभा थी वो कांग्रेस की थी। अब सभा किसकी होने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की। अब दोनों के दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, एक तरफ एक व्यक्ति ने 7 लाए और दूसरे व्यक्ति ने 8 लाए, है ना। तो दोनों के दोनों एक ही सभा में क्या हो जाएंगे? सम्मिलित होंगे और एक हो जाएंगे, यानी एक ही पार्टी के क्या हो जाते लोग? एक हो जाते। तो 7 और 8 कितने हो जाएंगे? ये भी 15 हो जाएंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी थी, साइन कांग्रेस का माइनस था तो इसलिए साइन क्या आया? माइनस। उसी तरीके से यहाँ पर जो पार्टी बीजेपी की है और बीजेपी का साइन क्या है? प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर भी साइन कौन सा आएगा? प्लस। और प्लस को आगे नहीं लिखा जाता है। ठीक है। देखो, फिर इसके बाद है अब अलग अलग पार्टी के लोग आ जाते हैं। तो यदि किसी भी सभा में यदि अलग अलग पार्टी के लोग आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाहर कर देते हैं, है ना, यानी एक दूसरे को दूर कर देते हैं। तो उसी तरीके से वही नियम यहाँ पर करेंगे फॉलो अपन। देखो, अब यहाँ पर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के 8 है और कांग्रेस पार्टी के कितने हैं? 7 है। तो इसीलिए ये जो बीजेपी वाले यहाँ पर भारी है, तो बीजेपी वाले जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 8 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 7। तो भाई भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीती? तो 1 वोट से जीती। कितने वोट से जीती? 1 वोट से। यानी देखो, ये 8 में से 7 गए, कितने बचे? 1 बचा। अब ये 1 जो बचेगा वो किसका बचा? भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बहुमत किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। संख्या किसकी ज़्यादा है? भारतीय जनता पार्टी। और उसका साइन क्या है? प्लस। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है। फिर देखो, अब इसके जैसा ही सेम सवाल नीचे लिखा हुआ है अपन ने। अब यहाँ पर कैसा है? अब यहाँ पर कांग्रेस के जो व्यक्ति है वो कितने हैं? 8 है। अब यहाँ पर बहुमत किसका है? कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, यानी संख्या किसकी ज़्यादा है? कांग्रेस पार्टी की। और बीजेपी वालों की संख्या क्या? कम है। तो इसलिए सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। तो 8 में से 7 गए, कितने बचे? 1। तो 1 किसका बचेगा? जिसकी सरकार उसका साइन, जिसका बहुमत उसका साइन। ठीक है।
तो उसी तरीके से ये बहुमत 8 है और इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।